नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम विजय फैक्टर। तो दिल्ली में कांग्रेस आखिरी वक्त में चुनाव मैदान में जोर शोर से क्यों कूदी और उसको क्या उम्मीदें हैं कि आखिरी वक्त में कूदने से उसकी कूदान का असर मतदाताओं पर ज्यादा पड़ेगा। ऐसा क्यों लग रहा है? ऐसा कांग्रेस को दिल्ली के दो तरह के वोटरों से लग रहा है। आप कहेंगे कि दिल्ली में तो महिला डिसाइड करेंगी कौन सत्ता में आएगा, या फिर दलित डिसाइड करेंगे, या 38-40% पूर्वांचल का वोटर तय करेगा, 12-13% मुसलमान तय करेगा। ना, दिल्ली विधानसभा कौन जीतेगा इसको दो तरह का वोटर तय करेगा। पहला वोटर वो जिसे झूला झूलना पसंद है, लेकिन वो बार बार झूला बदल बदल कर झूलने में यकीन रखता है। ऐसे वोटरों की तादाद 15 से 18% बताई जाती है। अंग्रेजी में कहा जाए तो ये स्विंग वोटर है, जो स्विंग करता है। दूसरे किस्म का वोटर है जो तैराक है, तैरना जानता है, तैरता है, और हर बार वो आखिरी वक्त में तय करता है कि किसके स्विमिंग पूल में इस बार तैरना है या डुबकी लगानी है। अंग्रेजी में कहा जाए तो इस वोटर को फ्लोटिंग वोटर कहते हैं। इनकी तादाद 10 से 15% के बीच में है। तो कांग्रेस को लग रहा है कि ये स्विंग वोटर और जो फ्लोटिंग वोटर है, खास तौर से फ्लोटिंग वोटर 10 से 15%, वो पिछले 1-2-4 महीनों की बीजेपी और आप आदमी पार्टी की आपसी झकझक झिकझिक बयानबाजी से ऊब चुका है, तंग आ चुका है, और उसको शायद लगे कि राहुल गांधी सही कह रहे हैं और वो कांग्रेस का हाथ पकड़ ले। क्या कांग्रेस का तरण ताल इतना अनोखा, इतना सुहाना है कि फ्लोटिंग वोटर वहां इस बार तैरना पसंद करेगा? या वो झूला बदलने वाला जो वोटर है, जो झूलता है, उनमें से आपस में झूला झूलते हैं, आम आदमी पार्टी और बीजेपी के दो ही झूले हैं। कांग्रेस को लग रहा है कि हो सकता है दोनों तरफ से कुछ झूलने वाले उनके झूलने में भी आकर झूलने लगे, स्विंग वोटर का कुछ हिस्सा स्विंग कर जाए कांग्रेस की तरफ। क्या ये बहुत खाम ख्याली है, बहुत ज्यादा सोच रही है कांग्रेस? चलिए पहले स्विंग वोटरों की बात करते हैं, ऐसे वोटर की जो झूला बदल बदल कर हर चुनाव में झूलने के आदी हो चुके हैं। आंकड़े देखिए, दिलचस्प है, आंकड़े गौर से सुनिएगा। 2014 का लोकसभा चुनाव बीजेपी को मिलते हैं 46% वोट, आम आदमी पार्टी को मिलते हैं 33% वोट। लेकिन इसके कुछ महीनों बाद विधानसभा चुनाव होता है तो बीजेपी को वोट मिलता है 33%, आम आदमी पार्टी को 54%, राउंड फिगर में बात कर रहा हूं। तो बीजेपी का वोट 46% से घटकर 33% पर आ जाता है। 13% वोट उसका वोटर जो है वो स्विंग कर जाता है, वो आम आदमी पार्टी के झूले में चला जाता है। आम आदमी पार्टी का वोट जो 33% था लोकसभा चुनाव में 2014 में, वो बढ़कर 34% हो जाता है, यानी करीब करीब 21% वोट बढ़ जाता है। तो बीजेपी से छीन लिया 13-14% और कांग्रेस से छीन लिया 6-7%। आप कहेंगे तुक्का। चलिए 2019 का लोकसभा चुनाव, बीजेपी को मिलता है 56% वोट, कांग्रेस आम आदमी पार्टी को मिलता है सिर्फ 18% वोट। पुलवामा के चक्कर में एक्सेप्शनली हाई बीजेपी को वोट मिलता है। लेकिन जब 2020 का कुछ महीने बाद विधानसभा चुनाव होता है तो यही 56% वोटर जो बीजेपी का साथ दे रहे थे, इसमें से करीब करीब 16% घट जाते हैं और बीजेपी को 39 पॉइंट समथिंग परसेंट वोट मिलता है। उधर आम आदमी पार्टी को जो 18% लोग ही लोकसभा में वोट दे रहे थे, वो तुरंत आम आदमी पार्टी का झूला झूलना शुरू कर देते हैं और 53% वोट उसको मिलता है, यानी आम आदमी पार्टी का 35% वोट बढ़ जाता है। चलिए अब 2024 के लोकसभा चुनाव की बात करें। बीजेपी को मिलता है 54% वोट और आम आदमी पार्टी को 24% वोट। अगर ये स्विंग का दोनों चुनाव का
2014, 2015 का लोकसभा और विधानसभा चुनाव, 2019 का लोकसभा और 2020 का विधानसभा चुनाव का एवरेज निकालें तो बीजेपी के लोकसभा चुनाव के मुकाबले विधानसभा चुनाव में करीब 14-15% वोट कम हो जाता है। वहीं आम आदमी पार्टी का करीब करीब 26%, 27% वोट बढ़ जाता है। इस हिसाब से देखा जाए तो 2025 में क्या होना चाहिए? बीजेपी को हद से ज़्यादा 40-41% वोट मिलना चाहिए, कुछ एक्सेप्शंस के साथ, और आम आदमी पार्टी को बहुत गिरा तो 50% के आसपास वोट मिलना चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो रिजल्ट भी वही आना चाहिए, वैसा ही उसके आसपास आना चाहिए जैसा कि 2020 के विधानसभा चुनाव के नतीजे आए थे। लेकिन ऐसा होता नहीं दिख रहा है। ऐसा क्यों होता हुआ नहीं दिख रहा है, ये राज छुपा है। अगर हम स्विंग वोटरों को उनका अध्ययन करें कि ये स्विंग वोटर जो झूला बदल बदल कर झूलने वाला वोटर होता है, ये कितनी तरह का होता है और वो किस तरह से मानसिकता होती है, वो स्विंग कैसे करता है। 4 तरह का वोटर है दिल्ली में। एक सवर्ण जाति का वोटर है, ओबीसी में प्रभावशाली जातियों का वोटर है, गुर्जर हुए, यादव हुए उसमें, जाट हुए उसमें, और इसके साथ साथ इसमें अपर मिडिल क्लास, उच्च आय वर्ग का वोटर आप मिला सकते हैं। ये झूला झूलता नहीं है, ये बीजेपी का झूला झूल रहा है, बीजेपी का झूला झूलता रहता है, थोड़ा बहुत दाएं बाएं होता है, तो बीजेपी के लिए सुरक्षित वोट बैंक हो जाता है ये मामले में। लेकिन बाकी 3 तरह का स्विंग वोटर है जो झूला बदल भी सकता है। इसमें एक पहला किस्म का वोटर है गरीब एलआईजी वर्ग का, लो इनकम ग्रुप का, और झुग्गी झोंपड़ियों का वोटर। एक दूसरी किस्म है स्विंग वोटरों की जिसमें मुसलमान, सिख और दलित आते हैं। अब जहां तक मुसलमान, सिख और दलित आते हैं, ये आम आदमी पार्टी का झूला विधानसभा चुनाव में झूलना ज्यादा पसंद करते हैं। जैसे कि पिछले चुनाव में 55% मुसलमान, 45% सिख और 49% दलित। ये पॉजिटिव स्विंग आम आदमी पार्टी के पक्ष में गया था। जब लोकसभा चुनाव आए तो इसमें से कुछ लोगों ने झूला छोड़ दिया आम आदमी पार्टी का, कुछ मुसलमानों ने, कुछ सिखों ने और कुछ दलितों ने। लेकिन वो बीजेपी के झूले पर नहीं बैठे। अगर बीजेपी के झूले पर बैठ जाते तो कहानी अलग होती। वो बैठ गए कांग्रेस के झूले पर, और बीजेपी को भी उम्मीद बहुत कम है कि विधानसभा चुनाव में वो उनके झूले पर बैठेंगे। बीजेपी तो ये उम्मीद कर रही है कि मुसलमान खास तौर से और दलित खास तौर से कांग्रेस के झूले को ज्यादा पसंद करें तो उसके लिए उनको फायदा हो सकता है। होगा नहीं होगा कह नहीं सकते। इसी तरह जो गरीब और एलआईजी वोटर है, 2019 और 2020 में 40 से 41% वोटर आम आदमी पार्टी के साथ पॉजिटिव स्विंग के साथ गया। हालांकि उच्च आय वर्ग का 70% बीजेपी के साथ गया और आम आदमी पार्टी के साथ सिर्फ 30% वोटर गया। यानी जैसे मैं बता रहा था कि उच्च आय वर्ग का वोटर झूला बदलना पसंद नहीं करता। लेकिन एक तीसरा वोटर है, तीसरी किस्म का वोटर है जो बहुत महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। ये है युवा वोटर, 18 से 25 आयु वर्ग का, और आप समझ लीजिए 26 से 35 आयु वर्ग का। 18 से 25 आयु वर्ग की बात करें तो 2019 के लोकसभा चुनाव के मुकाबले 2020 के विधानसभा चुनाव में इस वोटर का 42% युवा वोटरों का स्विंग, पॉजिटिव स्विंग आम आदमी पार्टी के पक्ष में रहा। यानी करीब 42% युवा वोटरों ने बीजेपी के झूले को छोड़कर आम आदमी पार्टी के झूले में झूलना स्वीकार किया। इसी तरह 26 से 35 वर्ष आयु वर्ग के बीच का पॉजिटिव स्विंग आम आदमी पार्टी के पक्ष में 37% रहा। यहां अगर आम आदमी पार्टी इस वोट बैंक को झुलाने में कामयाब नहीं हो सकी और इन लोगों ने कांग्रेस के मुकाबले बीजेपी के झूले को पसंद किया, तो केजरीवाल की स्थिति गड़बड़ा सकती है, नाजुक हो सकती है। या इसमें से एक ठीक ठाक चंक बीजेपी के साथ नहीं गया लेकिन कांग्रेस के साथ चला गया, तो भी आम आदमी पार्टी की स्थिति
थोड़ी सी गड़बड़ा सकती है। और अगर पुराना ट्रेंड कायम रहा, झूला बदलकर झूलने वाले वोटरों का और आखिरी वक्त में तय करने वालों का कि किस तरणताल में तैरना है, क्योंकि आमतौर पर जो आखिरी वक्त में तय करता है फ्लोटिंग वोटर, आमतौर पर देखा गया है कि वो सत्ताधारी पक्ष के साथ, जो जिसका शासन ठीक ठाक रहा है, उसके साथ चला जाता है। शुक्रिया मेरा ये वीडियो देखने के लिए। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर जरूर कीजिएगा। शुक्रिया।